एक वफादार पिगलिंग का काम होता है गोल्ड की रक्षा करने का, लेकिन एकदम से बन जाता है पिगलिंग बीस्ट। तो आज मैं सर्वाइव करने वाला हूँ 100 डेज एज अ पिगलिंग। मेरे 3 एम होने वाले हैं। मुझे अपने विलेज में गोल्ड जमा करना है जितना हो सके, ब्लैकस्टोन गोलम को हराना है जिसने पिगलिंग बीस्ट के साथ हाथ मिलाया है, और लास्ट पिगलिंग बीस्ट को हराना है जिसने सारे पिगलिंग विलेजेस को लूट लिया और खत्म कर दिया। तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लाइक एम रखते 1 2 3 4 5 कंप्लीट कर देना और नेक्स्ट किस मॉब के ऊपर वीडियो बनाना बता देना। मैं स्पॉन होता हूँ ब्लू बायोम में, जिसे हम वॉर्ड फॉरेस्ट भी बोलते हैं। आसपास मेरा लावा था और ठीक सामने मेरा विलेज था। अभी मैं टीनेजर पिगलिंग हूँ, इसलिए मेरे 2-3 हार्ट गायब है, लेकिन समय के साथ वो भी बढ़ जाएंगे जैसे जैसे मेरा रैंक बढ़ेगा। मैं आगे बढ़ता हूँ, मुझे मिलते हैं कुछ घर अपने पिगलिंग दोस्तों के, और मुझे कुछ पिगलिंग सोल्जर मिलते हैं जो खतरनाक तरीके से मुझे देख रहे थे, क्योंकि मैं अभी नया हूँ यहाँ पर। अभी मैं कमज़ोर था तो मैग्मा ब्लॉक से मुझे डैमेज पहुंच रहा था। आगे मैं और घर चेक करता हूँ कुछ खाने के लिए, और मुझे मिलता है पोक चॉप और कुछ नगेट मिलते हैं। अब नगेट तो हमारा फेवरेट है क्योंकि गोल्ड हमारा फेवरेट है, गोल्ड की सारी चीज़ें हमारी फेवरेट है। आजू बाजू में अपने विलेज में घूम रहा था और मुझे टेम्पल दिखता है सेंटर में, मतलब मैं एक लकी विलेज में था और ये बहुत बड़ा विलेज है, मतलब हेडक्वार्टर टाइप विलेज है। आगे बढ़ता हूँ मैं टेम्पल की तरफ, और जैसे मैं टेम्पल के आसपास घूमता हूँ मुझे बहुत सारे टाइप के पिगलिंग दिखते हैं, ज़ॉम्बी फाइट से लेके पिगलिंग ब्रूट तक। मतलब ये बहुत ज़्यादा बड़ा हेडक्वार्टर टाइप विलेज है इनका। मैं एंडरमैन की आंखों में देख रहा हूँ तो गुस्सा भी नहीं कर रहा है वो। आगे बढ़ता हूँ, स्ट्राइडर दिखता है जो बहुत कमाने वाला है। मैं विलेज में घूम ही रहा था, खाना वाना खा रहा था। आगे से आता है हमारा कैप्टन। अब मुझे अब मालूम चल रहा है ये हमारा कैप्टन है, और ये कैप्टन बहुत खतरनाक है। इसने कितने सारे लोगों को मार चुका है, मतलब हमारे भलाई के लिए। जैसे आप देख ही सकते हो, डर के भागते हैं सब इससे। तो कैप्टन मुझे कुछ चीज़ें बताता है, उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है अगर मुझे रैंक बढ़ाना है तो जितना हो सके मुझे गोल्ड लाना पड़ेगा। तो अभी के लिए मुझे कुछ गोल्ड देता है कैप्टन, और बाकी चीज़ें देता है जैसे कि एंडपल, जो इसे एंडरमैन ने दिए थे। शायद वसूली करता होगा कैप्टन, क्योंकि खतरनाक भी है ना इतना। मुझे और चीज़ें देता है, कुछ फालतू चीज़ें भी देता है, और ये निशानी है बस कि हम ये विलेज के हैं। और कम से कम जो पिगलिंग के पास चीज़ें होती है वो मेरे पास तो है। हमारा कैप्टन चल जाता है बैशन में, जहाँ पे सबसे खतरनाक टाइप की पिगलिंग होते हैं, पिगलिंग ब्रूट, जो बाद में बन सकता हूँ अगर मैं बहुत सारे गोल्ड लाऊँ तो। वैसे मैं चेस्ट वगैरह चेक करता हूँ, और मुझे कैप्टन ने बोला था कि ये चेस्ट को खोलना मत, क्योंकि नीचे में TNT है। वैसे TNT का आइडिया तो मैंने खुद लगाया हूँ। वैसे मैं खोल के देखता हूँ और बहुत सारा गोल्ड मिलता है। तो आसपास कोई है नहीं और कोई कुछ बोलेगा नहीं, क्योंकि गोल्ड तो सब हमारा है। तो मैं गोल्ड ले लेता हूँ यहाँ से, और मैंने सोचा यार हमारा विलेज है तो इसको अच्छा बनाना चाहिए मुझे। तो मैं सारे के सारे वुड चॉप कर लेता हूँ, क्राफ्टिंग टेबल बनाता हूँ अभी के लिए, क्योंकि मुझे स्टार्टर आइटम चाहिए। और मैं गलती से बना लेता हूँ वुडन पिकैक्स, जो मुझे नहीं बनाना चाहिए था। तो मैं गोल्ड का एक्स और पिकैक्स दोनों बनाता हूँ, और इस कचरा को फेंक देता हूँ मैं, क्योंकि पिगलिंग पे शोभा नहीं देता ये सब। तो मैंने देखा यार हमारा टेम्पल बहुत गंदा हो चुका है। वैसे बहुत पुराना टेम्पल है, पर यार गंदा तो गंदा होता है। तो यहाँ पर जितने भी रेड वेन लगे हुए थे उसको तोड़ देता हूँ मैं, क्योंकि वो अब कोई काम के नहीं है। अब मैं आ चुका हूँ तो इस जगह को अच्छा बना दूंगा एकदम। तो टेंपल से कनेक्टेड हमारा बैशन था, बैशन में जाने के लिए रास्ता था। तो रास्ते में बनाऊंगा अभी सीढ़ियाँ, पर मेरे पास में अभी लैडर नहीं है, तो लैडर के लिए वुड चाहिए, फिर स्टिक चाहिए। अभी के लिए बना लेता हूँ जितना गोल्ड है उसका आर्मर। अब लग रहा हूँ मैं पिगलिंग खतरनाक वाला। तो मैं बहुत सारा लैडर बना लेता हूँ, और मैंने एक चीज़ नोटिस किया अभी कि मेरे हार्ट भी बढ़ चुके हैं और मेरा थोड़ा बहुत एक्स भी बढ़ चुका है। मतलब मैं अभी बन चुका हूँ एक अच्छा खासा पिगलिंग जो लड़ सकता है सबसे। तो थोड़ा हिम्मत करके मैं जाता हूँ बैशन के अंदर। बैशन में जाता हूँ मैं, और बहुत सारा गोल्ड था, पर ये गोल्ड लूटूंगा नहीं, अपने विलेज का है। और पता नहीं यार ये हॉगलिंग क्यों मेरे ऊपर गुस्सा कर रहा था। शायद इसी खानदान वालों को किसी का पोक चॉप खा लिया होगा मैंने, पर कोई बात नहीं, उसको भी निपटा दूंगा मैं। वैसे पिगलिंग सब मेरे साथ में। मैं आता हूँ थोड़ा बहुत गोल्ड लेने के लिए, 1-2 गोल्ड ब्लॉक की ज़रूरत थी, पर मैं भूल गया था मुझे आयरन पिकैक्स चाहिए। वैसे ये गलत बात है, आयरन के लिए मुझे जाना पड़ेगा बैशन में अंदर। तो ये वाले हॉगलिंग को निपटाता हूँ मैं, और ये मेरे ऊपर हमला कर रहा था, तो मैं अभी के लिए छोड़ देता हूँ इसको, बाद में इसको निपटाऊंगा। तो थोड़ा बहुत घूम घाम के मैं आता हूँ अपने टेंपल में वापस। तो मैं अपने विलेज के सबसे लंबे ट्री में चढ़ा हुआ था और देख रहा था कि आसपास हमारे एरिया कैसा है। तो जो हमारा वॉर फॉरेस्ट है वो पूरा घना जंगल है, तो इसको तोड़ना बनता है। मतलब तोड़ूंगा नहीं, पर एक बाउंड्री वॉल ज़रूर बनाऊंगा, क्योंकि मुझे कैप्टन ने बताया था कि पागल जैसे पिगलिंग हो गया है कुछ, मतलब कुछ पिगलिंग का दिमाग ख़राब हो गया है और बाकी गोल्ड लूट रहे हैं। वैसे मैं भी वही करने वाला हूँ, पर मैं इस तरीके से नहीं करूँगा कि उनका विलेज ख़राब हो जाए। तो फिलहाल स्ट्राइडर को रखने के लिए मैं ऐसे प्लेटफॉर्म बना देता हूँ, और हमारे पास में जो वुड है वो जलते भी नहीं है, तो और अच्छी बात है। ऐसे प्लेटफॉर्म बनाता हूँ मैं ताकि हमारा विलेज और अच्छा दिखे। जो भी लावा से कोई अलग पिगलिंग आए, अलग देश मतलब अलग विलेज का, तो वो देख पाए कि हम कितने खतरनाक तरीके से रहते हैं। और वैसे मैं बाउंड्री बनाने वाला हूँ अभी, 2-3 ब्लॉक का तो बनाऊंगा, ताकि कोई पिगलिंग कूद के ना पाए। कोई पिगलिंग एक ब्लॉक से ज़्यादा नहीं कूद सकता है, मुझे पता है बात। तो चारों तरफ से मैंने अपने विलेज को सिक्योर कर लिया था, और ये जो विलेजर है इसका जो घर है इसको मैंने बाहर रखा हूँ, क्योंकि इसने अभी गोल्ड छोड़ के भागा था, तो इसको हम लोग अपने विलेज में वापस नहीं ले सकते। तो प्लेटफॉर्म में जाके मैं अपने विलेज को देख रहा था, और ये विलेज कितना बढ़िया लग रहा है, लेकिन मुझे पता है अंदर से कितना गंदा है। इसको साफ करना तो मेरी जिम्मेदारी है। तो जितने हो सकते हैं मैं ब्लॉक निकालता हूँ यहाँ से रैंडम, पूरे के पूरे ब्लू वाले लगेंगे यहाँ पर जितने हो सकते हैं। तो आपको पता होगा गोल्ड की चीज़ें कितनी जल्दी टूटती है, तो
मेरे एक्स पिकेक्स सब टूट रहे थे और मुझे बार बार बनाना पड़ रहा था। कुछ घर को छान मारता हूँ मैं, और ये घर मेरा था शायद, क्योंकि यहाँ पे कोई था नहीं। तो इसमें मैं अपना सारा सामान रख देता हूँ, थोड़े फर्नेस वगैरह बना लेता हूँ, जो पोक चॉप है मेरे पास उसको खाने के लिए। और यही पोक चॉप देख के हॉगलिंग ने मेरे ऊपर हमला किया होगा, शायद उसके किसी भाई को खा लिया मैंने गलती से, मुझे पता भी नहीं था मैंने खा लिया। तो इसको जाता हूँ मैं निपटाने, क्योंकि यार मेरे ऊपर खतरा बन चुका था ये। तो इसका मैं जितना हो सकता है मीट इसको भी खा लेता हूँ, मतलब पोक चॉप जमा कर लेता हूँ, क्योंकि ये सबसे अच्छा फूड सोर्स है मेरे हिसाब से। गोल्ड मिलते हैं मुझे बैशन में, आगे बढ़ता हूँ मैं। और आपको पता ही होगा बैशन में बेस्ट लूट मिलती है, तो ये अपना ही बैशन है तो मैं कितना भी लूट सकता हूँ। और यहाँ पे जगह जगह पे बैशन है, क्योंकि पिगलिंग ने यहाँ पे पूरा कब्जा करके रखे। तो आगे बढ़ता हूँ मैं, मुझे एक और बैशन मिलता है, और वहाँ पे जाऊँगा नहीं मैं अभी। तो लावा इकट्ठा करके मैं आ जाता हूँ यहाँ पे वापस। जितने पोक चॉप थे उसको खाना बना लेता हूँ मैं, और थोड़ा बहुत सस्ता क्लच करके मैं पहुँच जाता हूँ अपने वाले बैशन में। अब जो ये वाला बैशन है ये लूट के लिए फेमस है। वो वाला बैशन था जिसमें पूरे सोल्जर्स थे। ये सब मुझे जानते नहीं है, लेकिन मैं इन्हीं के ग्रुप का हूँ तो मुझे कुछ करेंगे नहीं। तो आराम से इसको जाने देता हूँ मैं, और साइड से निकल लेता हूँ, क्योंकि यार अगर इसने मुझे मारा तो एक बार मर जाऊँगा मैं। तो मैं समझ चुका था ये लोग कुछ नहीं करेंगे मुझे। तो मैं खोलता हूँ इनके चेस्ट, और जैसे मैं चेस्ट खोलता हूँ कुछ चीज़ें मिलती हैं मुझे, और जो सबसे इंपॉर्टेंट थे वो थे डायमंड की चीज़ें। डायमंड की चीज़ें मिलती है, गोल्ड के पूरे ब्लॉक मिलते हैं, जो ब्लॉक मैं ले लेता हूँ, क्योंकि अपने विलेज के आसपास वाला बैशन नहीं है, थोड़े दूर का बैशन है। तो जितने हो सकते हैं मुझे बैशन लूटना है, क्योंकि अगर पिगलिंग बीस्ट जो भी है खतरा है हमारे लिए, तो अगर वो आ गया तो इनको लूट लेगा, उससे अच्छा मैं क्यों ना लूट लूँ। तो वो साइड की बिल्डिंग खाली करने के बाद में मैं ये साइड वाली बिल्डिंग में आ गया था, और जितनी काम के सामान थे मैं ले लेता हूँ। इनसे बात करता हूँ तो ये लोग मुझे लेने देते हैं जितना सामान लेना है मुझे, क्योंकि पिगलिंग्स के लिए ही है आखिरकार। तो मैं सारा सामान ले लेता हूँ खाने के लिए, और मैं इनको बोलता भी हूँ क्योंकि मैं बाहर जाने वाला हूँ और लूटने के लिए गोल्ड। तो थोड़ा बहुत इनको पागल बनाता हूँ मैं। खैर कोई बात नहीं, आ जाता हूँ मैं अपने वाले बैशन में वापस, जो हमारे विलेज से लग कर है। और ये गोल्ड ब्लॉक को छूंगा नहीं मैं जितने भी लगे हुए हैं, क्योंकि ये यार अच्छा दिखता है, एकदम यूनिक लुक है इसका, हमारे विलेज से एकदम क्लियर दिखता है, तो इसलिए मैं लूटूंगा भी नहीं। और कैप्टन ने भी मना किया था। बहुत सारे चेस्ट लगाता हूँ मैं, और चेस्ट में जितना भी फालतू का सामान है रख देता हूँ मैं, और जितना भी काम का सामान है अपने साथ ले लेता हूँ, क्योंकि अब मैं जाने वाला हूँ दूर कहीं पे। अपने लिए एक बो बना लेता हूँ मैं। अब मैं लग रहा हूँ पिगलिंग, वैसे क्रॉस बो होता है हमारे पास में, पर अभी बो भी ठीक है, कोई बात नहीं है। और बाकी जितने भी घर थे हमारे पिगलिंग विलेज में उनको भी छान मारता हूँ मैं, और मुझे मिलता है फिशिंग रॉड और बहुत सारी चीज़ें, और सैडल भी मिलता है मुझे, मतलब मैं समझ चुका था। अब बारी है स्ट्राइडर को बुलाने की। आसपास दिखते हैं मुझे नहीं है कोई स्ट्राइडर, तो थोड़ा इंतजार करता हूँ मैं। तो मैं सोचता हूँ जब तक स्ट्राइडर आ ही रहा था तब तक कोई पिगलिंग से मैं ट्रेड करता हूँ, क्योंकि अपने दोस्त है तो अच्छा सामान देंगे मुझे। लेकिन मैं गलत था, पता नहीं क्या क्या चिपका दिया उसने मुझे फालतू सामान। वैसे मैं निकल लेता हूँ अपने स्ट्राइडर को लेकर। अब ये स्ट्राइडर हमारा पेट हो चुका है, तो इसको लेकर मैं निकलने वाला हूँ कहीं दूर। इसको तो वैसे चीज़ें पता नहीं है ज़्यादा, तो मैं ही जाने वाला हूँ, जो चीज़ें मुझे मिलेंगी मैं पहुँच जाऊँगा वहाँ पर। तो जैसे मैं आगे बढ़ रहा था मुझे एक क्रिम्सन फॉरेस्ट मिलता है, जिसके साथ एक बैस्टन था। तो वो बैस्टन में जाऊँगा ज़रूर मैं, क्योंकि ये बैस्टन वो लोग पहचान भी नहीं पाएंगे मैं कौन सा वाला पिगलिंग था, और मैं सारा सामान लेके निकल लूँगा। वैसे मैं इनसे अच्छे से लेके निकलूँगा, ना कि मार काट करके, क्योंकि अगर मैं मारूंगा तो ये लोग भी मेरे ऊपर हमला करेंगे। वैसे करेंगे तो नहीं, पिगलिंग लोग एक दूसरे के ऊपर हमला नहीं करते, पर फिर भी मैं पूरे गोल्ड और सामान लेके निकल लेता हूँ। फालतू सामान इनके लिए छोड़ देता हूँ, जैसे कि इनके ब्लैकस्टोन ब्लॉक, वैसे कोई काम के नहीं है वो भी। तो मैं स्ट्राइडर आगे बढ़ रहे थे, तो फर्स्ट टाइम मुझे दिखता है नेदर फोर्ट्रेस। अब ये देख के यार बहुत अच्छा लगा, क्योंकि नेदर फोर्ट्रेस एक यूनिक जगह है, मतलब एक पिगलिंग के लिए तो यूनिक जगह है जिसने अभी तक सिर्फ बैशन देखा हो। तो आगे बढ़ता हूँ मैं, मुझे काला सा आदमी दिखता है जिसका नाम था विदर स्केलेटन। विदर स्केलेटन से बात करता हूँ, पर इनको पता नहीं हिंदी नहीं आती है, तो मैं इसको मारने लग जाता हूँ और इसको मार के ख़त्म कर देता हूँ। आसपास किसी ने देखा नहीं। और एक और मुझे पिगलिंग मिलता है जिसको मैं एक दो फाइट मारता हूँ, क्योंकि यार ये यहाँ पे क्या कर रहा है, इसको बैशन में होना चाहिए था, लेकिन फिर वो मुझे बताता है कि यहाँ पर भी रहना ज़रूरी है। थोड़ा बहुत डायमंड मिलते हैं मुझे, जो फर्स्ट टाइम था मेरे लिए डायमंड का सिंगल ब्लॉक मिलना, मतलब एक सिंगल डायमंड मिलना। वैसे मुझे डायमंड के बूट्स मिल चुके हैं पहले, पर फिर भी बहुत सारे डायमंड मिलते हैं। ये फोर्ट्रेस लकी था मेरे लिए। मैं बहुत सारे चेस्ट ऐसे बहुत चेक करता हूँ, पर उसमें से मुझे बहुत सारों में से डायमंड मिलता है, तो बहुत सारे डायमंड लेके निकल लेता हूँ मैं। लेकिन जैसे ही मैं रेड क्रिम्सन वाले विलेज में पहुँचता हूँ, पता नहीं मुझे एक बीस्ट दिखता है, और वो सारे लोगों को मार रहा था। मुझे लगा यहाँ पे कोई पार्टी चालू है, लेकिन मैं क्या देखता हूँ एकदम खतरनाक चीज़ दिख जाती है मुझे कि ये सारे पिगलिंग को मार रहा था, यहाँ तक बच्चे को भी। तो मैं पहुंच जाता हूँ इसको मारने के लिए। मुझे पता था इसे लड़ नहीं सकता हूँ मैं, पर उस टाइम मैं जोश में था। जैसे ही मैं इसको बो से मारता हूँ, ये मेरे पीछे अटैक कर देता है, और जैसे ही मेरे पास आता है तो इसकी मुंडी भी उल्टी हो चुकी थी। पता नहीं ये कितना खतरनाक था, और मेरा हेल्थ आधा खा जाता है ये एक दो फाइट में। तो मैं भाग जाता हूँ और दूर से देखता हूँ तो ये पूरे पिगलिंग को मार देता है। 2-3 बच्चों को भी निपटा दिया इसने, और मुझे पता नहीं वो कहाँ से आया था और कहाँ चले गया। मैं बस छुपा हुआ था और मैं बच जाता हूँ। वैसे मैं तो बच गया, लेकिन कुछ लोग बच नहीं पाए, लेकिन ये जेंटलमैन भी बच गया था। और ये मुझे कुछ चीज़ें बताता है कि ये पता नहीं कौन आ गया और पूरी चीज़ें लेके चले गए। इनकी गोल्ड तक नहीं छोड़ा, इसको भी पकड़ने वाला था पर ये भी भाग गया था। ये बेचारे का विलेज तो अब नहीं रहा, और ये कुछ कर भी नहीं सकता है। वैसे भी पिगलिंग बीस्ट से कैसे लड़ेगा ये, उसका हाफ साइज़ का भी नहीं है, 1/4 भी नहीं है वो,
मुझे कुछ गोल्डन एप्पल देता है और कुछ घर देखता हूँ मैं, और घर को देख के मुझे बुरा लगता है क्योंकि ये पूरा ही खत्म हो चुका था इनके घर। तो एक चेस्ट पड़ा हुआ था तो उसमें से मैं खाने की सामान ले लेता हूँ, वैसे भी पूरे बर्बाद हो चुके हैं तो क्या जाएगा इनका थोड़ा बहुत मुझे खाना देने पे। आगे देखता हूँ मैं कुछ और चेस्ट थे जिसे कंपास मिलता है। नेदर में कंपास किस काम का। और इस गरीब को देखो, ये मुझे मारने आ रहा था तो इसको बताता हूँ मैं कि मैं पिगलिंग बीस्ट नहीं हूँ, पता नहीं पागल हो गया था हॉगलिंग। वैसे मैं अपने पिगलिंग भाइयों का बदला बाद में लूँगा। वैसे मुझे एक बैशन दिखता है, लेकिन बैशन के पहले मुझे एक वाइट नाइट दिखता है। अब पता नहीं क्या इंसान था, कैसा था, पर भाई इसको छोड़ देता हूँ मैं, खतरनाक दिख रहा था मुझे। आगे मैं बढ़ता हूँ और मुझे एक और बैशन दिखता है। मुझे बैशन को रेड करना था, कैप्टन ने मुझे बोला था कि गोल्ड लाना है मुझे, तो सबसे बेस्ट आइडिया है गोल्ड लाने का बैशन को रेड करके। तो मैं और बैशन को रेड करता हूँ और ऐसे मुझे बहुत सारे बैशन दिखते हैं और ऐसे कूदता हूँ मैं और करने वाला था एक खतरनाक क्लच। पहली बार आपने देखे होंगे कोई पिगलिंग इतना खतरनाक क्लच कर रहा है, तो इसके लिए एक लाइक बनता है। और स्ट्राइडर ने भी बोल दिया लाइक करने के लिए। वैसे आसपास मैं चीज़ें देखता हूँ, मुझे ज़्यादा चीज़ें दिखती नहीं है। मैंने बहुत सारे बैशन वैसे भी लूट लिया था, तो बढ़ता हूँ मैं अपने घर में वापस, मतलब अपने विलेज में। और विलेज में पहुँचता हूँ तो देखता हूँ अपना विलेज वैसा का वैसा ही है, किसी पिगलिंग ने कुछ काम नहीं किया क्योंकि ये लोग सोल्जर्स हैं और ये जो ज़ॉम्बीफाइड पिगलिंग ये तो कोई काम के भी नहीं है। तो मैं अपने विलेज पहुंचता हूँ और कैप्टन वहीं पर था, बैशन से आ चुका था कैप्टन वापस। कैप्टन को मैं बताता हूँ कि एक बड़ा सा पिगलिंग पागल हो चुका है, उसने पूरे क्रिम्सन विलेज को ख़त्म कर दिया। तो कैप्टन मुझे बताता है कि उसने भी अभी इन्फॉर्मेशन लेके आया है कि एक पिगलिंग बीस्ट है जिसका नाम पता नहीं क्या है, वो पागल हो चुका है और पूरे विलेज को ख़त्म कर रहा है और उनकी सारी गोल्ड लेके भाग रहा है कहीं पर, मतलब भाग नहीं रहा है, उनको ख़त्म करके भाग रहा है। तो कैप्टन निकल चुका था उसका पता करने के लिए। वैसे कुछ कर तो नहीं सकता अपना कैप्टन, उसके सामने छोटा है अभी, पर फिर भी कैप्टन निकल जाता है। और कैप्टन को मैं एक बात बताना भूल गया था कि मेरे पास में बहुत सारा गोल्ड है। खैर कोई बात नहीं, अब बारी है इस पूरे टेम्पल को रेनोवेट करने की। तो पूरे के पूरे ऐसे जो ब्लॉक थे फालतू के उसको तोड़ता हूँ मैं, और खास करके ये रेड वेन को तोड़ता हूँ। अब ये पुराना टेम्पल है लेकिन उसको मॉडर्न टेम्पल बनाऊंगा मैं, और जितना हो सकता है मैं गोल्ड लगाने वाला हूँ यहाँ पर। ये हमारा गोल्ड हेडक्वार्टर बनने वाला है, जितने हो सकते हैं गोल्ड यहाँ पे लगाऊंगा। जहाँ पे भी मुझे गोल्ड मिलेंगे मैं यहाँ पे आके रख दूंगा। अब मैं टेम्पल को तो पूरा साफ़ कर चुका था अंदर से। अब यहाँ पर एक पोर्टल था, अब मुझे नहीं पता है पोर्टल क्या काम आने वाला है, बाद में पता चलेगा। वैसे हमें जो हमारा टेम्पल के एंट्रेंस में कचरा था उसको भी हटा देता हूँ मैं, और अब हमारा टेम्पल लग रहा है बेस्ट क्योंकि मैंने जितने भी गोल्ड ब्लॉक है उसको लगा दिया हूँ। और बाकी जो बचे हुए गोल्ड ब्लॉक है उसको मैं लगा देता हूँ अपने टेम्पल के अंदर, क्योंकि यहाँ पर सेफ रहेंगे वो। बहुत सारे ब्रूट है और पिगमैन भी है जो यहाँ पे बचा के रखेंगे उस चीज़ को। वैसे मैं चले जाता हूँ अभी यहाँ से तो, क्योंकि अभी हमारा टेम्पल बेस्ट बन चुका है और इतना गोल्ड काफ़ी नहीं है। पिगलिंग को गोल्ड की भूख रहती है तो मैं और गोल्ड लाने का ट्राई करूँगा। लेकिन मैं देखता हूँ बैशन से हमारा कैप्टन वापस आ रहा था और कैप्टन ये सब देख के बहुत खुश हो चुका था। तो मैं कैप्टन को और दिखाता हूँ, मुझे नहीं पता था कैप्टन हमारा इतना खुश हो जाएगा। तो मैं उसे और गोल्ड के जितने ब्लॉक है मैं लाया था वो दिखा देता हूँ, और कैप्टन खुशी के मारे मुझे बना देता ब्रूट। और जैसे ही मुझे एक पोशन फेंक के मारता है मैं बन जाता हूँ ब्रूट। और यार अब मेरे पास में बहुत सारे हार्ट आ चुके थे, एक्चुअली 20 हार्ट हो चुके थे मेरे पास में। अब तो भाई मैं बहुत खतरनाक बन चुका हूँ और लावा से मुझे बहुत कम डैमेज पहुँचेगा। कैप्टन मुझे बताता है कि एक पिगलिंग बीस्ट है जिसका नाम उसको पता नहीं चला, लेकिन भाई वो बहुत खतरनाक था। लेकिन हमें टेंशन लेने की बात नहीं है, हमारा जो विलेज है पूरा लावा से घिरा हुआ है और आजू बाजू हमारे पूरे बैशन है, तो वहाँ से तो वो आ नहीं सकता है। बैशन में आया तो वो मर सकता है, उसको चांसेस है मरने की, क्योंकि हमारे जो पूरे के पूरे ब्रूट है खतरनाक है। वैसे मैं और सिक्योरिटी के लिए यहाँ पे लगा देता हूँ बहुत सारे वॉल्स। अब तो भाई नहीं आ सकता है खुद के, क्योंकि पिगलिंग ब्रूट को ब्लॉक लगाना तो आएगा नहीं। तो कुछ दिन टहलने के बाद थोड़ा बहुत और गोल्ड की भूख के कारण मैं बाहर आया था, लेकिन मैं देखता हूँ सोल्सन वैली तो ख़त्म हो चुकी है। ये जो डार्क नाइट है, ब्लैक नाइट है, क्या है पता नहीं, वाइट नाइट थे पहले तो, लेकिन अब वो बहुत खतरनाक बन चुके हैं। लेकिन मुझे एक एंड सिटी दिखती है, एंड सिटी के अंदर जाता हूँ मैं, मुझे लूट मिलती है, ब्लेज रॉड मिलते हैं, बहुत सारी चीज़ें मिलती है और मुझे पता है जितना मैं ऊपर जाऊँगा उतना सामान मिलेगा। लेकिन मुझे एक बॉस बार दिखता है ब्लैकस्टोन गोलम का, और मैं समझ चुका था ये ब्लैकस्टोन गोलम वही है जो पिगलिंग ब्रूट के साथ मिला हुआ है, तो इसको मारना तो बनता है। मैं ट्राई करूंगा मारने की, नहीं तो अपने कैप्टन को बोल दूंगा वही ख़त्म कर देगा। लेकिन मैं पहले सोचता हूँ मारने की, अगर मैंने इसको मार दिया तो मैं बहुत ज़्यादा ताकतवर बन जाऊंगा। तो मैं और आगे बढ़ता हूँ और मुझे फर्स्ट नेदरराइट इंगट मिलता है अपना, मतलब 2 मिल गए थे। और यहाँ पे देखता हूँ बहुत सारा लूट था यहाँ पर, मतलब यार किसके लिए रखा हुआ है ये लूट, शायद एक गोलम के लिए रखा हुआ होगा। तो मैं इसे लड़ने चले जाता हूँ और बहुत बड़ी गलती थी मेरी ये, बार बार बचता हूँ मैं, मतलब यार मरते मरते बचा हूँ मैं। और मैं सोचता हूँ यार अब मैं इसको मार नहीं पाऊंगा, लेकिन यार मेरे पास में एक आइडिया था, क्यों ना मैं कन्वर्ट करके डायमंड आर्मर को नेदरराइट आर्मर बना दूँ। और मेरे पास में प्रोटेक्शन बुक भी थे और पावर 5 भी था, मतलब यार मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ अभी। तो जितने मेरे पास में टूल्स थे उसको मैं कन्वर्ट कर देता हूँ, नेदरराइट का बना देता हूँ। तो अब भाई नहीं बचेगा ब्लैकस्टोन गोलम, अब मैं ताकतवर हो भी चुका हूँ। और यार मेरा किस्मत भी अच्छी थी जो मुझे इतनी अच्छी लूट मिली। तो मैं फिर से पहुँच जाता हूँ रूफ टॉप में इसके, जो यहाँ पे नेदर सिटी थी, नेदर की एंड सिटी, पता नहीं क्या नाम है इसका। पहुँच जाता हूँ और इसको मारना चालू करता हूँ, लेकिन इसकी हेल्थ बहुत कम जा रही थी और ये मुझे मार रहा था तो मुझे बहुत ज़्यादा डैमेज पहुँच रहा था। तो मैं सोचता हूँ इसको और मारने की, और एकदम से हाफ हेल्थ में आता है ये और ब्लू कलर का बन जाता है, मतलब चार्ज अप हो गया था और ख़तरनाक सा क्लच करता हूँ और बच जाता हूँ मैं।
वैसे खतरनाक क्लच था तो इसके लिए लाइक बनता है। और कुछ हिट के बाद फाइनली इसको मार देता हूँ। और इसके कमज़ोर बच्चों को देखो, मुझे मारने की कोशिश कर रहे लेकिन कुछ नहीं कर पा रहे। तो कुछ हिट्स के बाद इनको भी ख़त्म करता हूँ मैं। और इनको मारने के बाद में कुछ लूट मिलती है मुझे, इसका हार्ट भी मिलता है और बहुत सारी चीज़ें मिलती है। तो वहाँ से निकल लेता हूँ मैं। बहुत अच्छी जगह थी और दिखने में बढ़िया थी, पर क्या कर सकते हैं, ब्लैकस्टोन गोलम को नहीं मिलना चाहिए था पिगलिंग बीस्ट के साथ। फालतू मारा गया मेरे हाथों। वैसे मरना तय था उसका क्योंकि बहुत ज़्यादा खतरनाक था वो। वैसे मैं अपने विलेज में वापस आता हूँ और विलेज में देखता हूँ कि पूरा विलेज हमारा गंदा पड़ा हुआ है। इतना गोल्ड लगा दिया मैंने फिर भी गंदा है। तो जो भी घर थे आसपास के उनको तोड़ता हूँ मैं। वैसे पीछे घर नहीं तोड़ूंगा क्योंकि विलेज के पीछे जो भी हो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उसको बाद में रेनोवेट करूँगा मैं। अभी के लिए जो अंदर अंदर के घर है और जो आगे आगे के घर है उसको तोड़ता हूँ मैं। जैसे मैं पोर्टल में जाता हूँ तो पोर्टल एक्टिवेट हो चुका था और पता नहीं एक इंसान आता है वहाँ से और मुझे कुछ गोल्ड देता। तो मैं सोचा अच्छा इंसान होगा तो इसको मैं गोल्ड के बदले कुछ चीज़ें देता हूँ, शायद ये हमसे ट्रेड करने आया था। तो पता नहीं इसके इरादे कुछ गलत लग रहे थे मुझे, क्योंकि हमारे जितने पिगलिंग है उसको गड्ढे में डाल देता है ये और ट्रेड करता है। मतलब मुझे लगा वैसे ठीक होगा, वैसे गोल्ड ही तो दे रहा है। लेकिन थोड़ी देर बाद एक पिगलिंग को मार के भागता है ये और मैं इसके पीछे पड़ता हूँ। इसको नहीं पता था किससे पाला पड़ गया और इसका नाम फ्लिक अंपायर था। बेचारा मर गया मेरे हाथों। बहुत सारा गोल्ड था इसके पास में, शायद ये भी कोई बैशन लूट के आया होगा, लेकिन इसकी बुरी किस्मत, मारा गया बेचारा। मुझे फ्लिक अंपायर के लिए बुरा लगा, इसलिए फालतू में कोई इंसान को मारूंगा नहीं मैं इसके बाद। वैसे मैं पूरे के पूरे घर तोड़ देता हूँ और घर तोड़ने के बाद में ये एरिया खाली हो चुका था। तो अब बनाऊंगा मैं एकदम ऐसा घर जहाँ पे गोल्ड ही गोल्ड होगा, मतलब गोल्ड से भरा हुआ घर, ताकि हमारा कैप्टन और बाकी जितने ब्रूट है और पिगलिंग है खुश हो जाए। वैसे ज़ॉम्बीफाइड पिगलिंग भी खुश हो जाए, पर उनको उतना गोल्ड का लालच नहीं है। तो मैं बायोम के हिसाब से एक नॉर्मल सा घर बनाता हूँ और घर को अच्छे से डेकोरेट करता हूँ ताकि घर दिखने में अच्छा लगे, भले ही छोटा हो पर अच्छा लगे। तो घर को बना देता हूँ मैं आखिरकार और यहाँ पे लगा देता हूँ और भी डेकोरेशंस के लिए, क्योंकि इसके अंदर आने वाला गोल्ड, हमारा गोल्ड का स्टोरेज रूम होने वाला है। जितने भी गोल्ड मैं लाऊंगा यहीं पे रखूँगा और सारे पिगलिंग जो गोल्ड लाएंगे यहीं पर रखेंगे। तो जितने हो सकते हैं मैं गोल्ड बना लेता हूँ। मेरे पास में बहुत सारे इंगट थे तो इंगट के गोल्ड बना लेता हूँ और यहाँ पे भर देता हूँ पूरा गोल्ड को। और फाइनली पूरे रूम को भरने के बाद में अभी भी कमी लग रही थी क्योंकि पूरे रूम को भरना था मुझे, पर कोई बात नहीं, अभी दिखने में बढ़िया लग रहा है। और एक ज़ॉम्बीफाइड पिगलिंग को रख देता हूँ मैं चौकीदारी करने के लिए। मुझे उतना टेंशन नहीं है क्योंकि कैप्टन भी है और बहुत सारे ब्रूट भी है और एक ब्रूट तो है जो 24 घंटा यहीं पे घूमते रहता है, जो इनको मार ही देगा आखिरकार। तो वैसे कोई चोरी करने आएगा नहीं क्योंकि वहाँ पे ब्रूट देख के भाग जाएगा कोई ना कोई। मैं अपने स्ट्राइडर को लेकर निकलता हूँ, यहाँ पे पहुँचता हूँ मैं, कुछ चेस्ट मिलते हैं मुझे, तो चेस्ट को खोलता हूँ मैं। चेस्ट को खोलने के बाद मुझे मिलता है कुछ भी नहीं। वैसे गोल्ड था तो थोड़ा बहुत रख लेता हूँ मैं और गोल्ड ब्लॉक मिलता है मुझे, जो देख के मेरा दिल खुश हो चुका था। तो मैं निकल लेता हूँ यहाँ से और सामने देखता हूँ एक शिपरैक था। ये शिपरैक खतरनाक हो सकता था। शिपरैक के पास पहुंचता हूँ वैसे मैं और अपने स्ट्राइडर को ब्लॉक कर लेता हूँ ताकि भाग ना पाए ये। वैसे मैं शिपरैक में आगे पहुंचता हूँ और यहाँ पे थे विदर स्केलेटन और इनसे भाई हमारा कोई पंगा नहीं है, तो मैं इनसे लड़ने भी नहीं वाला हूँ। मैं ऊपर चढ़ता हूँ, मैं देखता हूँ यहाँ पे विदर स्केलेटन और गोल्ड भी है। भाई विदर स्केलेटन को गोल्ड कब से पता ना लग गया और पता नहीं जादूगर जैसा इंसान निकलता है अंदर से, शायद ये इसका शिप होगा और विदर स्केलेटन इसके दोस्त होंगे या इसके चेले होंगे। कुछ पोशन मिलते हैं मुझे, अभी तक तो सब सही था, लेकिन मुझे गोल्ड चाहिए था और अगर मैं गोल्ड लूटने जाऊंगा तो ये मुझे मारना चालू कर देगा। और वहाँ पे नेदरराइट के बूट भी है जो मुझे पक्का पता था ये विदर स्केलेटन मारेंगे ज़रूर। तो इससे मैं फ़ाइट ले लेता हूँ और ये पता नहीं कौन मेरे पीछे छोड़ देता छोटे छोटे से, और ये कुछ कर नहीं पा रहे थे मेरा, पर फिर भी खतरनाक तो थे ये छोटे छोटे। और फाइनली इन बच्चों के पापा को मारने के बाद में, मतलब ये जादूगर जोकर जो भी था, इसको मारता हूँ, बुक मिलता है। जो बुक मेरे कोई काम का नहीं है क्योंकि इनकी भाषा मुझे पढ़ने आती नहीं है। ये विदर स्केलेटन की भाषा है, पता नहीं कौन सी भाषा है। तो मैं निकल लेता हूँ वहाँ से गोल्ड लेकर, बहुत सारे गोल्ड लेता हूँ मैं, इसके बूट्स भी ले लेता हूँ। और लूट देखो यार, ये कि पता नहीं किसको लूट के बैठे हैं लोग, शायद कोई बैशन ही लूटे होंगे, तो अच्छा किया मैंने इनको मारकर। अगर बैशन नहीं लूटा तो फिर भी गोल्ड तो मुझे मिल गया। इनका बैनर ले लेता हूँ ताकि मैं दिखा पाऊँ सबको कि मैंने इनको ख़त्म किया हूँ। और फाइनल गोल्ड लेके मैं निकल लेता हूँ। मैं अपने विलेज में वापस पहुँचता हूँ, स्ट्राइडर को जल्दी से मैं पैक करता हूँ और देखता हूँ कि पूरा गोल्ड गायब हो चुका है। मुझे नहीं पता है क्या हो गया मेरे साथ में। तो मुझे लगा मेरे घर का गोल्ड तो बचा होगा, छोटा सा घर है उसमें गोल्ड, वो भी कोई लेके चले गया और पूरा घर भी तोड़ दिया उसने। तो मुझे लग रहा था पिगलिंग बीस्ट का हाथ है। मैं अंदर चले जाता हूँ और अंदर देखता हूँ तो पीछे साइड से पूरा खाली है। ऊपर देखता तो ऊपर का गोल्ड चोरी नहीं हुआ क्योंकि शायद वहाँ पे बहुत सारे ब्रूट होंगे। जो भी है कोई बड़ा आदमी है क्योंकि यार वो ऊपर का गोल्ड नहीं ले पाया, ऊपर चढ़ नहीं पाया वो। तो वहाँ पे कैप्टन आता है और कैप्टन मुझे कुछ चीज़ें बताता है, शायद कैप्टन को भी किसी ने बताया है। और कैप्टन मुझे बताता है कि एक बड़ा सा पिगलिंग जायंट आया था, मतलब जो पिगलिंग बीस्ट जो मैंने पहले देखा था वही आया था, जो लावा से निकल के आया और यहाँ पे घुसा अंदर। कोई था नहीं, वैसे बहुत लोग थे, उसने बहुत लोगों को ख़त्म भी कर दिया और पूरा गोल्ड लेके चले गया। कुछ लोग लड़ने भी आए उससे, जैसे कि पिगलिंग, ज़ॉम्बीफाइड पिगलिंग और पिगलिंग ब्रूट भी, लेकिन उसने सबको ख़त्म कर दिया और बाकी लोग तो डर गए। लेकिन एक एंडरमैन था जिसने देखा था ये सब, और एंडरमैन ही है जो सबको कहानी सुना रहा है। वैसे जितना भी गोल्ड था वो मेरा लाया हुआ गोल्ड था। और पिगलिंग बीस्ट अपने आप आराम से निकल लेता है यहाँ से और उसको लावा से भी कोई डैमेज नहीं पहुँच रहा था। तो हमारा जो कैप्टन था वो भी घबरा जाता है और कैप्टन सोचता है कि अब हमको कुछ करना पड़ेगा। तो वो आजू बाजू की चीज़ें देखता है और वो देखता है कि नेदर पोर्टल लाइट अप भी नहीं है, किसी ने नेदर पोर्टल भी तोड़ दिया होगा और ये पूरा का पूरा जो हमारा गोल्ड है
पूरा का पूरा ख़त्म हो गया, मतलब कुछ बचा ही नहीं है। तो कैप्टन जाता है और कुछ पूछताछ करने के लिए और मैं पहुंचता हूँ घर के अंदर देखता हूँ कुछ भी नहीं बचा हुआ है, सब कुछ खाली हो चुका है। वो पिगलिंग जायंट ने गोल्ड का ब्लॉक तक नहीं छोड़ा। तो कैप्टन चल जाता बेस्टियन के अंदर एक आर्मी को तैयार करने के लिए, लेकिन मैं चुप नहीं बैठ सकता था क्योंकि वो पूरा का पूरा मेरा सामान ख़त्म हो चुका था। वैसे मेरा चेस्ट का सामान बचा हुआ था तो मैं बच गया। वैसे मैं लड़ तो सकता हूँ, मेरे पास थोड़ा बहुत हथियार भी है, लेकिन एकदम से एक एंडरमैन आता है और एंडरमैन मुझे बताता है ये सब चीज़ें। और मैं सोचता हूँ यार एंडरमैन ने कुछ किया नहीं, लेकिन एंडरमैन क्या कर सकता था उसका। मुझे कुछ पर्ल देता है वो ताकि हमारा गोल्ड वापस आ पाए। पता नहीं एंडरमैन कब से भूखे होने लगे गोल्ड के। तो एंडरमैन ने मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें बताया कि पिगलिंग बीस्ट बना कैसे और पिगलिंग बीस्ट बनते कैसे। तो वो उसके लिए तो मैंने एंडरमैन को बोल दिया कि मैं तुझे गोल्ड का ब्लॉक दूंगा और एंडरमैन गायब हो जाता है, लेकिन वो वहाँ पर रहा, पता नहीं कहाँ भाग रहा था। फिर कोई बात नहीं, पूरे टेंपल को रिपेयर करता हूँ मैं क्योंकि कैप्टन ने मुझे ये काम सौंपा था और मेरे पास में बहुत सारे गोल्ड के ब्लॉक थे। तो गोल्ड के ब्लॉक को मैं यहाँ पे लगाता हूँ और ऐसे एक बेल लगा देता हूँ जो बेल बचे हुए थे और पूरा का पूरा टेंपल वापस से रिपेयर करता हूँ क्योंकि अब तो वो नहीं आएगा क्योंकि मैं यहाँ पर हूँ, अब नहीं आएगा वो। वैसे मैं क्या ही कर सकता हूँ उसका अभी, पर कोई बात नहीं, अब तो मैं एंट्रेंस में भी गोल्ड लगा देता हूँ ताकि अगर बीस्ट आया तो इस बार हम उसको घेर के मार सकते हैं। लेकिन मुझे यकीन था वो इस बार नहीं आएगा क्योंकि उसको गोल्ड की भूख मिट चुकी है, जितना भी वो गोल्ड लेकर चले गया उसके लिए काफ़ी है। तो वापिस से मैं घर को भर देता हूँ अपना गोल्ड से, पर पिछले बार जितना गोल्ड नहीं है, वैसे उतना ही है करीब करीब, पर मुझे और गोल्ड चाहिए था लेकिन वो लेकर चले गया। तो मैं अपना गोल्ड तो वापस लाऊंगा, अपने घर को वापस से रिपेयर करता हूँ। कुछ दिन तक मैं अच्छे से पूरा बनाता हूँ अपने घर को वापस और अपने बेस को भी ठीक करता हूँ। थोड़े से और ब्लॉक बच चुके थे तो वो ब्लॉक को लेके जाता हूँ मैं टेंपल के अंदर और टेंपल में वापस रख देता हूँ क्योंकि टेंपल में वापस रखना ज़रूरी है। एंडरमैन ने मुझे कहा था। कैप्टन वापस आता है हमारा कुछ इन्फॉर्मेशन लेके और कैप्टन बताता है कि पिगलिंग बीस्ट कैसे बनना है। तो मैं कैप्टन को बताता हूँ मुझे भी पता है बात, तो कैप्टन भी खुश हो जाता है। तो मुझे पता है कैसे करना है। मुझे सबसे पहले विच की हेड चाहिए, एक विच ही हमें पिगलिंग बीस्ट बना सकती है, लेकिन विच की हेड मिलना इतना आसान नहीं है। मुझे एक बाबा जी को मारना पड़ेगा जो योगा करता है। मतलब ये जो रूइन दिख रहा है आपको, मैं इतने दिन से रूइन की तलाश में था, तो थोड़ा बहुत सस्ता पार्कोर करके मैं पहुँचता हूँ रूइन में वापस। मतलब वापस नहीं, फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ मैं वैसे। पर यार देखो यहाँ पे एक बाबा जी है जो यार किसी को मारता नहीं है, लेकिन है बड़ा खतरनाक क्योंकि यार ये हवा में फ्लोट हो रहा था। इसको जैसे ही मैं देखता हूँ ये कुछ रिएक्ट ही नहीं करता है, तो मैं सोचता हूँ ये पता नहीं पागल हो गया है, शायद अपना योगा वगैरह कुछ कर रहा है या कुछ तो चालू है इसका हवा में उड़ने का काम। मैं इसके पास जाता हूँ और इसको एक फ़ाइट मारता हूँ। फिर इसकी होश आती है और मैं इसे बोलता हूँ कि हेड कहाँ पर है, लेकिन ये बताता नहीं है मुझे। तो अब बारी है इसको मार के छीनने की, क्योंकि कैप्टन ने मुझे बोला था इसको मारो या फिर इसे छीनो पर लेके आना वो हेड, क्योंकि बहुत साल पहले इसने विच की हेड और विच का टोटम छीना था, तो इसको मारना तो बनता है विच को खुश करने के लिए। तो इसको मैं फाइट वाइट मारता हूँ थोड़ा बहुत और इसको नहीं पता यार कितना ताकतवर बन चुका हूँ मैं। तो ये भागने की तैयारी करता है, लेकिन मुझे लगा भाग रहा है, लेकिन यार ये पता नहीं क्या करना चाह रहा था। अजीब सा इंसान था और ये हवा में भी उड़ रहा था, तो मुझे अलग टाइप का डर लग रहा था इससे कि क्या इंसान है ये, नेदरराइट स्वॉर्ड को कोई ऐसे थोड़ी ना पकड़ता है। ये विजार्ड खतरनाक भी था। अब भाई ऐसी चीज़ें कर रहा था कि मैं घबरा गया था 2 मिनट के लिए। तो 1-2 हिट के बाद ये फाइनली ख़त्म हो जाता है और ये ख़त्म होता है तो मुझे कुछ चीज़ें मिलती है, जैसे कि एन्चेंटेड टोटम और ये वाला हैट मिलता है। वैसे एन्चेंटेड टोटम और हैट दोनों का काम नहीं है मुझे, क्योंकि मुझे सिर्फ गोल्ड का काम है। तो जितना भी सामान था उसको लेकर मैं निकल लेता हूँ और अभी तो खैर मैं खतरनाक बन ही चुका हूँ और ख़तरनाक बनने के लिए मुझे बस पिगलिंग बीस्ट बनना है, क्योंकि इतना ताकतवर बनूंगा तभी तो उसको हरा पाऊंगा और अपना गोल्ड वापस ला पाऊंगा। तो मैं अपने पोर्टल के पास वापस जाता हूँ और किसी भी टाइम विच आ सकती थी, तो जैसे मैं देखता हूँ विच आ चुकी थी और विच आती है या आता है मुझे नहीं पता क्या ही है, और विच से मैं बात करता हूँ। तो विच को बताता हूँ कि मैंने वो विजार्ड और जो भी था वो बाबा जी उसको मार दिया मैंने और उससे मुझे कुछ सामान मिला है। तो विच को मैं पूरा सामान दे देता हूँ और मेरी ईमानदारी देख के विच खुश हो जाती है और विच को अपना पूरा सामान मिल चुका था। तो विच ने सोची कि क्यों ना रिटर्न गिफ्ट में कुछ दिया जाए। तो विच एक पोशन मारती है मेरे ऊपर और पता नहीं ऐसा क्या होता है, मैं एकदम बड़ा हो चुका था। मेरे हार्ट तो नहीं बढ़ते हैं, पर अब देख सकते हो कितना खतरनाक हो चुका हूँ मैं। अब यहाँ का बॉस बन चुका हूँ मैं, मतलब अब मैं कोई कब्जा तो नहीं करने वाला इस जगह को। पर यार विच भी खुश थी, मैं भी खुश था। तो विच चल जाती है अपने वर्ल्ड में वापस और मैं विच को जाते हुए देखता हूँ। विच चले जाते हैं अपने पोर्टल से वापस, क्योंकि उसको वर्ल्ड ओवर वर्ल्ड है, हम नहीं जा सकते क्योंकि हम एक बार मर जाएंगे। और पता नहीं विच क्यों फिसल गई थी। वैसे कोई बात नहीं, खुशी खुशी में होता है कभी कभी। तो मैं बहुत खतरनाक बन चुका था अभी, अब तो मैं किसी को भी निपटा सकता हूँ आराम से। तो मैंने जो ब्लैकस्टोन गोलम को मारा था उससे मुझे कुछ इंगट मिलते हैं, तो मैं अपने चेस्ट प्लेट में लगा देता हूँ और मुझे एक हार्ट मिलता है, जो हार्ट से बना सकता हूँ ब्लैकस्टोन आर्म, जो ब्लैकस्टोन से मैं फेंक के मार सकता हूँ किसी को भी और उसको बहुत डैमेज होगा। वैसे मुझे तो नहीं लगता वो बीस्ट पे काम आएगा, पर फिर भी मैं ले लेता हूँ। तो अपने सारे सामान ले लेता हूँ मैं और मुझे फाइनली एक बार कैप्टन मिलता है। तो हमारा जो कैप्टन है वो सोर्सेस से पता करके आता है कि जो पिगलिंग बीस्ट है वो आसपास कोई आउटपोस्ट में है और हमको ढूंढना पड़ेगा। वैसे यहाँ पे बहुत सारे आउटपोस्ट है, पिगलिंग के आउटपोस्ट है। एक पिगलिंग आउटपोस्ट को उसने कब्जा कर लिया है। पहले तो कैप्टन घबरा रहा था, लेकिन फिर उसको बताता हूँ कि ये मैं हूँ और मुझे ये विच ने बना दी है। और ये कैप्टन ये सुन के बहुत खुश होता है कि अब हम मार सकते हैं उसको और अपना गोल्ड वापस ला सकते हैं। तो अलग डायरेक्शन में जाते हैं हम लोग। जो पहले ढूंढेगा वो उसको हमला करेगा और बुलाएगा।
और पता करेगा कि कहाँ पर है वो। तो जैसे ही मैं देखता हूँ अलग जगह में, तो कैप्टन पहुँच जाता है बीस्ट के पास में, और कैप्टन लड़ने की भी कोशिश करता है, मुझे बुलाता भी नहीं है, और कैप्टन को फाइनली पिगलिंग बीस्ट मार देता है। और पिगलिंग बीस्ट को ज़्यादा टाइम नहीं लगा कैप्टन को मारने में, उसका पूरा सामान भी गिरा देता है, और उसको कोई मतलब भी नहीं है उससे, मतलब उसके लिए कोई छोटी सी बात है सब मारना, रोज़ के 100 पिगलिंग मारता होगा वो। तो मैं पहुँच जाता हूँ वो वाले आउटपोस्ट में पहुँचता हूँ मैं और आगे बढ़ता हूँ, तो देखता हूँ यार कैप्टन का सामान रखा हुआ है, कि मैं समझ चुका था कि कैप्टन को इसे निपटाया है, और इतना खतरनाक कैप्टन है हमारा, उसको मार दिया। तो इससे बात करता हूँ मैं कि इसने कैप्टन को मारा है कि नहीं, अगर वो इज्जतदारी से गोल्ड देगा तो मैं इसको छोड़ दूंगा। लेकिन ये मेरे पास चार्ज अप हो गया था, मैं पीछे पीछे जाता हूँ और एक गड्ढे में गिर जाता हूँ, और ये पता नहीं पिगलिंग बीस्ट पागल हो चुका था मेरे ऊपर। ये पूछता है वैसे मुझसे कि मुझे किसने बनाया, लेकिन मैं इसको बताता नहीं हूँ, मुझे पता है इसको बीच ने बनाई है और मुझे भी, पर कोई बात नहीं, ये ज़्यादा खतरनाक था। लेकिन नॉर्मल पिगलिंग बीस्ट इतने ताकतवर नहीं होते। तो हम दोनों की फाइट चालू थी, और पता नहीं नेदरराइट वेदरराइट क्या पहना था इसने। मैं थोड़ा बहुत एक ब्लैकस्टोन का आर्म यूज़ करता हूँ, लेकिन पिगलिंग बीस्ट मेरे ऊपर हंसता है और बोलता है मैंने उसको दिया था। मतलब ये क्या चालू है, इतना खतरनाक कैसे हो गया ये। मैं इसे इतने क्रिटिकल हिट दे रहा हूँ, फिर भी इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। वैसे क्या पता इसके हार्ट जा भी रहा हो, लेकिन अभी तक मर जाना चाहिए था ये। तो और 2-3 हिट के बाद फाइनली मैं एकदम खतरनाक हिट मारता हूँ इसको, लेकिन उसके बाद कुछ खतरनाक चीज़ होती है। इसके पास एक टोटम था जो इसने बाबा जी से लिया था, मतलब वो जो विजार्ड से लिया था, और मेरे पूरे आर्मर भी ब्रोक कर देता है ये। लेकिन पता नहीं ऐसा क्या फाइट मारता है, उसकी मुंडी उल्टी हो जाती है। तो कुछ देर का मुझे टाइम मिलता है, मैं पीछे आता हूँ और देखता हूँ यार इसकी मुंडी उल्टी है, फिर भी मुझे देख पा रहा है, ये क्या इंसान है। तो इसको 1-2 और क्रिटिकल हिट के बाद फाइनली ये मर जाता है, और इसको मारने में कुछ ज़्यादा क्रिटिकल हिट लग गए मुझे। मेरे पास नेदरराइट एक्स है, शार्पनेस 5 वाला, फिर भी, और मैं पिगलिंग बीस्ट था फिर भी। सोचो कितना खतरनाक होगा ये। इस पिगलिंग रूट को आज़ाद करता हूँ मैं, और बेचारे के चेहरे में देखो खुशी भी नहीं है, मतलब ये बेचारा उम्मीद तक हार गया था, लेकिन फाइनली खुश हो जाता है। और अभी ये आउटपोस्ट का मैंने कैप्टन बना दिया इसको, और हमारा कैप्टन कैसे लड़ता बेचारा इससे, ये पिगलिंग बीस्ट से। खैर कोई बात नहीं, मुझे अपना गोल्ड बचा हुआ मिलता है, और यहाँ के जो पिगलिंग थे वो सब भी आज़ाद हो चुके थे। लेकिन मैं अपना गोल्ड तो यहाँ पर नहीं छोड़ सकता हूँ, तो पूरा का पूरा जितना भी गोल्ड है मैं लेके निकल लेता हूँ, और ये वाले आउटपोस्ट को आज़ाद कर देता हूँ। अब कोई पिगलिंग बीस्ट नहीं जिंदा है मेरे अलावा। तो मेरे को उठाने के चक्कर में स्ट्राइडर मरने वाला था, तो स्ट्राइडर को छोड़ देता हूँ मैं आज़ाद, और यहाँ पे हम अपने जितने भी पिगलिंग के सामान थे अपने कैप्टन के, उसको अस्थियों में बहा देता हूँ। मतलब बेचारा मर चुका था, तो अब क्या कर सकते हैं उसके सामान का, उसको कोई रिप्लेस भी नहीं कर सकता है। तो अब मेरे पास में बहुत सारा गोल्ड है मेरा, तो मैं चाहता हूँ कि अपना पूरा विलेज गोल्ड से चमके। तो मैं सोचता हूँ पूरे के पूरे टेम्पल को गोल्ड का बना दूँ, इतने ज़्यादा भी नहीं थे, तो जितने भी मेन पार्ट है इसके तो मैं उसको बना देता हूँ गोल्ड का, और हर जगह गोल्ड लगा देता हूँ। और फाइनली पूरा गोल्ड यूज़ करने के बाद में अब अपना टेंपल देखो यार, मेरे साइज़ का बन चुका है, मतलब मैं भी एंट्री ले सकता हूँ यहाँ पर, और कोई भी आना जाना कर सकता है। वैसे पिगमैन ज़्यादा कर सकते हैं, ज़ॉम्बी फाइट वाले हम नहीं कर सकते। तो अपने घर को भी पूरा भर देता हूँ, वैसे घर के अंदर अब जा नहीं सकता हूँ मैं, और मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है कि मेंशन बना सकूँ, क्योंकि 100 के 100 दिन निपट चुके हैं। तो पूरे के पूरे टेंपल को मेरा सपना पूरा भी हो गया गोल्ड का बनाने का, और फाइनली 100 दिन कंप्लीट हो जाते हैं एज अ पिगलिंग, और पिगलिंग बीच बन के और ज़्यादा मज़ा आ रहा था। और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना, और लाइक हम कंप्लीट कर देना, सब्सक्राइब कर दो यार, बहुत जल्दी हम लोग 1 मिलियन में पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट किस मॉब के ऊपर 100 डेज बनाना है और अमेजिंग स्टोरी आपको सुनना है, कमेंट करके बताना।